Hello everyone, wish you all a very happy new year। HP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में एप्टीट्यूड पार्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 101। एज डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज़ रिलेटेड टू। जिस तरह से डॉक्टर का रिलेशन जो है वो पेशेंट के साथ होता है, उसी तरीके से लॉयर जो है वो किससे रिलेटेड है दिए गए ऑप्शंस में से। तो डॉक्टर का काम है पेशेंट को ठीक करना। डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है वही रिलेशन जो है वो लॉयर का उसके क्लाइंट के साथ होता है कि उसके क्लाइंट की जैसी भी डिमांड है उस हिसाब से लॉयर ने उसका केस जो है वो आगे बढ़ाना होता है। तो जिस तरह से डॉक्टर का काम है पेशेंट को ठीक करना, उसी तरह से लॉयर का काम है अपने मुवक्किल का, अपने क्लाइंट का केस लड़ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर देन बट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। करना क्या है आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको बैकवर्ड ऑर्डर में लिखना है, यानी कि ए से नहीं लिखना है, जेड से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, राइट साइड से थर्ड लेटर जो है वहाँ से आपको फिर 13th लेटर देखना है कि कौन सा है। तो पहले आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा इसको रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। Z हो जाएगा आपका, देन Y हो जाएगा, देन X हो जाएगा, W, देन V, देन U, देन T, S, R, Q, उसके बाद आ जाएगा आपका P, देन हो जाएगा O, फिर N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, देन C, देन B, देन A। ठीक है जी। अब ये तो हो गया रिवर्स ऑर्डर में। अब आपको क्या बताना है कि जो राइट साइड से थर्ड लेटर होगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इसको अगर हम एक ही लाइन में लिखते तो ये इस तरफ राइट जा रहा था, ठीक है। तो मतलब ये सारा ही इस तरफ को हमारा क्या है, राइट है। तो राइट से तीसरा कौन है, 1 2 3, सी है आपका राइट से तीसरा। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो थर्ड लेटर है हमारा राइट से, उसका क्या करना है, बट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, सी का लेफ्ट जो है वो ऑब्वियसली इस तरफ होगा, राइट इस तरफ है, ठीक है। तो सी से आपको देखना है कि इसके लेफ्ट में 13 नंबर पे कौन आ रहा है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आ रहा है आपका पी। ओके, तो आप ऑप्शंस चेक कर लीजिए। आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद EPRY यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। आपको क्या करना है, ये जो 4 अल्फ़ाबेट आपको लिखे हुए हैं इनको आपको मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है, और इंग्लिश अल्फ़ा जो वर्ड्स हैं वो कितने बन सकते हैं वो देखना है। सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पे हर एक लेटर को, हर एक जो हमारे पास लेटर है उसको एक ही बार यूज़ करना है एक शब्द में, ठीक है। मतलब कितने शब्द जो हैं इन चारों से बनाए जा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बनाते रहो आप। मीनिंगफुल यानी कि जिसका कुछ मीनिंग होता हो वैसे वाले शब्द बनाने हैं, और एक शब्द में एक लेटर जो है वो एक ही बार आना चाहिए। मतलब रिपीट नहीं आप करेंगे कि ई को आप 2 बार लिख दो, आर को आप 2 बार लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चारों से हमारे पास जो मीनिंगफुल बनता है वो PREY, जिसको हम प्रे कहते हैं, और इसका मतलब होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है शिकार, ठीक है। जैसे एनिमल्स या पक्षी जो होते हैं वो दूसरे जानवरों को, दूसरे पक्षियों को खाते हैं, उनका शिकार जो होता है उसको उस टाइम पे हम प्रे बोलते हैं। तो इन चारों से ही हमारे पास सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1 रहेगा, आपका ऑप्शन ए रहेगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ कप इज़ इक्वल्स टू 40 देन काइट इज़ इक्वल टू व्हाट। आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे ये, और इनका न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं उसमें दिया गया है। तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब होता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली A to Z सारा लिख लेना है और इनकी नंबरिंग कर देनी है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, Z आ जाएगा आपका 26, है ना। तो जब आप कप करते हो तो C आपका 3 है ना, U आपका कितना आ रहा है, P आपका कितना आ रहा है, इस तरह से जब आप जोड़ते हैं तो ये 40 के बराबर हो जाता है आपका। सिमिलरली आपको काइट के लिए करना है KITE। तो K का नंबर जो होता है वो आपके पास 11 हो जाता है, I का 9 हो जाता है, T का 20 हो जाता है और E का आपके पास 5 होता है। तो जब आप इनको प्लस करते हो तो ये 45 के बराबर आ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन C जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। बिल्कुल सही है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि जिसमें भी ये अल्फ़ाबेटिकली लिखा हो और उसको साथ में आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखा हो। तो सबसे पहले उसमें यही लॉजिक जो है वो लगाया जाता है कि आप अल्फ़ाबेटिकली A to Z सारे नंबर अल्फ़ाबेट्स को लिख लीजिए और उनकी नंबरिंग कर दीजिए 1 to 26। ओके, फिर जिस अल्फ़ाबेट का नंबर जो भी आ रहा है उनको प्लस करके देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 1 अक्टूबर इज़ अ संडे देन 1 नवंबर विल बी। अक्टूबर है यहाँ पे, अक्टूबर मंथ में 31 डेज़ होते हैं, आपको पता है। तो अगर 1 अक्टूबर यानी कि अगर आप मोटा मोटा कैलेंडर बनाएं, 1 अक्टूबर को अगर संडे था, ठीक है, तो उसके 7 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है जी, 8 को भी संडे आ जाएगा। 8 में 7 आप फिर से प्लस करिए तो 15 को भी संडे आएगा। देन 15 में 7 प्लस करिए तो 22 को फिर से संडे आएगा। 22 में 7 प्लस करिए 29 को फिर से संडे आ जाएगा आपके पास। ओके, क्योंकि आपको पता ही है ना, ये हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये डेज़ जो हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो इस तरह से 29 को फिर से संडे आ जाएगा आपका, तो 31। ठीक है, तो अगर 29 को संडे था, 30 को मंडे हो जाएगा, 21 ऑफ अक्टूबर को आपका ट्यूसडे हो जाएगा, तो 1 नवंबर को आपका क्या आ जाएगा, देन वेडनेसडे जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, बुधवार यानी कि वेडनेसडे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौनी इज़ द डॉटर ऑफ शीला एंड मौनी जो है कोई शीला है, उनकी डॉटर है मौनी। ठीक है, मौनी जो है वो डॉटर है शीला की, और शीला इज़ वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर, है ना। तो शीला जो है वो वाइफ के भाई की पत्नी है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा समझ लीजिए कि किसी की और कोई इशारा करके बता रहा है कि ये मेरी पत्नी जो हैं उनके भाई की पत्नी है, जो उनका नाम शीला है। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ जो हैं उनका नाम शीला है, और मौनी जो है वो क्या है फिर उसकी डॉटर है आगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मौनी और ये जो भी यहाँ पे आप मान लीजिए कोई भी हैं, यहाँ पे मान लीजिए राम है, श्याम है, कोई भी है ना, तो वो राम या श्याम जो है वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है उनके भाई की पत्नी जो है वो शीला है। ठीक है, और शीला की डॉटर जो है वो मौनी है। तो मेरी वाइफ और मौनी के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ऑब्वियसली कि ये जो राम की वाइफ हैं उनके भाई की पत्नी शीला उनकी वाइफ की भाभी लगी, तो भाभी और भाई की बेटी जो है वो इनकी क्या लगी, नीस लगी, यानी कि भतीजी लगी। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है ये, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कर लेते हैं इसको फटाफट से। ए मैन वॉक्स 6 किलोमीटर साउथ। अब जब हम ड्रॉ करते हैं, हम बड़ी बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर की तरफ हम नॉर्थ ड्रॉ करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा साउथ जाता है।
तो कोई यहाँ अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो 6 किलोमीटर कोई साउथ की ओर चल रहा है, ठीक है। देन टर्न्स लेफ़्ट, अब इस तरफ फेस करके खड़ा है कोई, तो उसका लेफ़्ट जो है इधर इस साइड उसका राइट होगा और इस साइड उसका लेफ़्ट होगा। फिर वो क्या कर रहा है, लेफ़्ट की ओर टर्न हो रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है, ओके। देन अगेन टर्न्स लेफ़्ट, अब इस तरफ फेस करके कोई खड़ा है इस तरफ इस डायरेक्शन में, तो ये उसका राइट होगा और ये उसका लेफ़्ट होगा। अब वो अगेन लेफ़्ट टर्न हुआ है 5 किलोमीटर, फिर से वो लेफ़्ट की ओर टर्न हो गया है, ओके। विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, अब वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है, देखिए ऊपर की ओर हो गया है उसका फेस, तो ऊपर की ओर हमें पता है हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसका मतलब उसका फेस जो है अभी वो किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ़ क्लॉक शोज़ 8:30 PM। तो ये आपका क्लॉक वाले पार्ट से है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए आपके पास थोड़ा सा इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि देखिए जो हमारे पास जो देखिए ये क्लॉक है, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। आपको 8:30 के ऊपर बताना है कि मिनट हैंड और जो आपकी आवर हैंड होगी उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, है ना। तो 8:30 पे ये पूरा 8 पे तो होगा नहीं, 8 और 9 के बीच में होगी आवर हैंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको एंगल बताना है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पे दो हैंड्स हैं, एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है ना। एक आवर वाली होती है नीडल और एक मिनट वाली होती है, हैंड्स कहते हैं इनको हम। तो ये दोनों ही अलग अलग एंगल्स से चलती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इन 60 मिनट्स में जो हमारे पास मिनट हैंड होती है, 60 मिनट में मतलब जो एक पूरा सर्कल होता है इस तरह क्लॉक का, वो 360 डिग्री पूरा घूमता है, ठीक है। तो मिनट हैंड जो होती है हमारे पास वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, ठीक है। जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट में मतलब पूरे 60 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कवर करती है, तो 360 डिग्री एंगल जो है वो कवर करती है। तो एक मिनट में वो कितने डिग्री एंगल कवर करेगी, दैट इज़ 360 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 6 डिग्री, ठीक है। यानी कि वो 6 डिग्री एक मिनट में कवर करती है, ओके। ये हो गया आपका मिनट हैंड के लिए, ठीक है, कि वो 6 डिग्री जो है वो एक मिनट में कवर करती है। सिमिलरली हमारे पास जो आवर हैंड है, आपको पता है कि अगर हम उसको 12 बजे से गिनना शुरू करें तो वो पूरे दोबारा से जब वो 12 बजे पर आएगी पूरे 12 घंटे के बाद, तभी उसका 360 पूरा होगा, एक चक्कर उसका तो तभी पूरा होगा ना। मिनट हैंड का तो 60 मिनट में हो जाता है, पर आवर हैंड का तो पूरे 12 आवर्स के बाद होगा 360, ठीक है। तो जो हमारी आवर हैंड है वो 12 आवर्स लेती है 360 डिग्री पूरा करने के लिए, ठीक है। तो एक आवर में वो कितना कवर करेगी, दैट इज़ 360 डिग्री अपॉन 12, दैट इज़ 30 डिग्री। मतलब एक आवर में वो कितना एंगल ड्रॉ करती है, वो 30 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है, ओके। तो अभी हमारे पास है, हमें करना है 8:30, ठीक है। तो 8:30 के लिए 8 आवर तो सीधे ही हो गए, है ना, ठीक है। 8 आवर्स में वो कितने डिग्री का एंगल कवर कर रही है, दैट इज़ अगर एक आवर में वो 30 डिग्री कर रही है तो 8 आवर्स में हो रहा है उसका 8 × 30 दैट इज़ 240, ठीक है। ये 240 डिग्री कवर कर रही है, ठीक है, 8 आवर्स में। पर अभी हमें 8 आवर्स नहीं लेना है, 8:30 लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास 12, ये है मेरे पास 6, ये पूरा एंगल जो है इन दोनों के बीच में वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। यहाँ अगर ये वाली निडल भी घूम के यहाँ पहुँच जाती है तो ये 360 हो जाता है, ओके। तो अभी ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो जो 8:30 होंगे उसमें ये वाली नीडल तो यहाँ होगी, बट जो आवर हैंड होगी वो 8 और 9 के बीच में होगी, ठीक है। तो अगर ये इतना जो है, ठीक है, 180 है यहाँ तक, अगर नीडल यहाँ है
तो 180 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो 180 से ये इनके बीच में ये पूरा 5-5 मिनट के बाद कितने डिग्री का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो 30-30 डिग्री का चेंज हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि 180 से 360 तक जाना है इसको, ठीक है। तो 360 जो है वो हमारे पास जहाँ पे देखिए यहाँ पे 180 में पूरे 30 प्लस हो जाएंगे जब 7 पे होगी नीडल, ठीक है। इसी तरह से जब 8 पे होगी तो फिर से 30 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जब वो 9 पे होगी फिर से 30 प्लस हो जाएंगे। तो इट मीन्स जब वो नीडल जो है वो 8 पे होती, ये वाली आवर हैंड जो है वो 8 पे होती, तो एंगल बनता आपका 240 डिग्री, ठीक है। वो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर ये 9 पे होती तो एंगल हो जाता हमारा 270, इसमें 30 प्लस हो जाते, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 30-30 प्लस करते जाइए, ठीक है। पर जब 8:30 होते हैं एग्जैक्ट, तो ये 8 और 9 के मिड में होती है कहीं, ठीक है। तो मिड में होने के लिए ना तो यहाँ पे 240 पूरा बन रहा है, ना ही यहाँ पे पूरा 270 बन रहा है, इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज जो है वो कैसे निकालेंगे हम, 240 + 270 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो 240 और 270 का हमारा सम जो आ गया वो आ गया आपका 510 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 255 डिग्री। मतलब जो आवर वाली हैंड है हमारी वो कितने डिग्री का एंगल प्लॉट कर रही है, वो कर रही है आपकी 255 डिग्री एंगल, ठीक है। ये हो गया आवर हैंड का, ओके। पर 8:30 शो करना है तो 30 वाली जो हमारी मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल प्लॉट कर रही है, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री ड्रॉ करती है, ठीक है। तो 30 मिनट्स पूरे हैं यहाँ पे, तो 30 मिनट्स में वो कितना करेगी, 6 × 30 दैट विल बी 180, ठीक है। मतलब आवर हैंड जो है वो पूरा 255 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो मिनट हैंड है वो कितना बना रही है, 180 बना रही है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, ये अपने सर्कल के हिसाब से पूरा जितना भी घूमी है इसने एंगल ड्रॉ किया है 255, और मिनट हैंड ने इस टाइम ड्रॉ किया हुआ है 180। हमें निकालना है ये बीच वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो 255 डिग्री माइनस 180 डिग्री दैट विल बी 75 डिग्री। तो 8:30 चाहे AM हो चाहे PM हो, कुछ भी हो, तो हमारे आवर हैंड और जो मिनट हैंड हैं उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 75 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निखिल इज़ 8 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। जो निखिल है वो अपने यंगर ब्रदर रोहन से निखिल इज़ 8 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर रोहन, यानी कि निखिल छोटा है 8 साल अपने भाई रोहन से। हाउ ओल्ड विल रोहन बी व्हेन ही इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज निखिल। तो हम यहाँ निखिल की एज को लेट कर लेंगे। लेट जो निखिल है उसकी एज है हमारे पास x ईयर, तो रोहन जो है वो कितना हो गया, ऑब्वियसली निखिल जो है वो रोहन से 8 साल छोटा है। अगर निखिल x ईयर है तो रोहन उससे 8 साल बड़ा है, दैट इज़ x + 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है कि रोहन निखिल की आयु से दुगना होगा। रोहन कितने वर्ष का होगा, रोहन की एज जो है वो कितनी हो जाएगी जब हमारे निखिल की एज जो है वो डबल हो जाएगी। तो निखिल की एज को डबल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रोहन की एज निकाल दीजिए। यही बोला है क्वेश्चन में। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला x इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो जाएगी। इस तरफ ये प्लस हो रहा था, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास x = 8, यानी कि निखिल की एज जो है वो 8 ईयर है, तो रोहन की कितनी हो गई, 8 + 8। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 + 8 दैट इज़ 16 ईयर। तो निखिल की एज रोहन की एज जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 16 ईयर्स आ गई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का एप्टीट्यूड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
हाउ मैनी ओड नंबर्ड पेजेस आर देयर इन अ बुक ऑफ 1089 पेजेस। आपको एक बुक के 1089 टोटल पेजेस बोले हैं, उसमें से ऑड नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ये बताना है। अब कोई भी बुक है वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1089 तक टोटल पेजेस हैं उसमें, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें ऑड नंबर पेजेस भी होंगे, इवन नंबर पेजेस भी होंगे, है ना, और बराबर ही होंगे, है ना। जितने ऑड होंगे उतने ही इवन भी होंगे। अगर 1 आ रहा है तो 1 के अगला तो 2 ही आएगा, उससे अगला 3 आएगा तो उससे अगला 4 भी आएगा, ठीक है। तो ऑड और इवन जो हैं वो बराबर होंगे तो हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस को 2 भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1089 है तो इसका हाफ तो होगा नहीं, है ना। तो हाफ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1088 + 1। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 9 जो लास्ट वाला पेज है वो तो हमें पता ही है, वो तो ऑड ही है, ठीक है। एक ऑड एक्स्ट्रा हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि ऑड नंबर ही है, ठीक है, लास्ट वाला। ओके, तो अब जो बाकी पेज बचे हैं 1088, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ गया ये 544, ठीक है। मतलब 544 इवन है और 544 ही ऑड पेजेस हैं उस बुक में, ठीक है। पर हमें यहाँ पे ऑड पेजेस बताने हैं तो 544 हमारे पास बराबर बांट के आए और एक हमने एक्स्ट्रा पहले ही निकाल के रखा हुआ था, तो इट मीन्स बुक में 545 जो हैं टोटल ऑड पेजेस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से डिवाइड करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियोस आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।